नई जानकारी लेकर आए हैं। इस पूरे मामले में स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने चिट्ठी वापस भेज दी है प्रारंभिक शिक्षा विभाग को। कुछ एक सवालों को लेकर इसमें क्लैरिटी मांगी गई है। पहली बात तो ये कि 6297 पदों पर ये भर्ती होनी है, लेकिन किस यूनिट पर होगी, यानी कि ब्लॉक लेवल पर ये भर्ती होगी, जिला स्तर पर होगी या सब डिवीजन लेवल पर ये भर्ती होने वाली है, इस पर क्लैरिटी नहीं दी गई थी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से। और दूसरा सवाल ये भी पूछा गया है कि ज्वाइनिंग से लेकर अटेंडेंस तक की प्रक्रिया क्या रहेगी। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भर्ती करवाने के लिए कह दिया था, लेकिन क्लैरिटी ये नहीं थी कि यूनिट इसमें क्या होगी भर्ती के लिए, यानी कि ब्लॉक स्तर पर भरना है या डायरेक्ट सब डिवीज़न स्तर पर भरना है या जिला स्तर पर ही ये भर्ती एक तरह से होने वाली है। तो अब पद किस आधार पर भरे जाएंगे, यूनिट क्या होगी, इस पर जानकारी दी जानी है। और दूसरी बात ये है कि अटेंडेंस को लेकर प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ज्वाइनिंग से लेकर अटेंडेंस तक की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जवाब देना होगा। अब इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है, दिवाली तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखू की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जितनी जल्दी संभव है उतना जल्दी इन भर्तियों को किया जाए, भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। फिलहाल एंटिटी भर्ती में वैसे भी कई पेच अभी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बात सिर्फ उन महिलाओं की नहीं है जिनके पास सिर्फ 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है, बल्कि यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सामने आ गई हैं और वो महिलाएं भी सामने आई हैं जो पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रही थी और जिनका ये मानना है कि प्रायोरिटी पूरे मैटर में उन्हें दी जाए। लेकिन यहाँ 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है, जिनके पास नहीं होगा वो वैसे ही इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान कुछ फाइलों को मंजूरी दे दी है। ये प्रमोशंस फाइल्स ही हैं। हालांकि देखिए, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये जानकारी चलाई जा रही है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कुछ प्रमोशन फाइल्स को मंजूरी दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ वही फाइल्स पर मंजूरी मिली है जिन पर डीपीसी हो चुकी है और फाइनल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी गई थी। और मुख्यमंत्री ने मंजूरी देते हुए ये भी निर्देश जारी किए हैं कि दिवाली से पहले पहले प्रमोशन दे दी जाए, तो जल्दी ही पदोन्नति को लेकर ये आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन वो फाइल्स जिन पर अभी तक डीपीसी ही नहीं हो पाई है, उन मामलों में अभी इंतजार कर्मचारियों को और अधिकारियों को करना होगा। पहले डीपीसी होगी, उसके बाद फिर फाइनल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल जाएंगी और फिर जाकर पदोन्नति को लेकर आदेश जारी होने वाले हैं। तो सिर्फ अभी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक और अन्य औपचारिकताएं जिन फाइल्स पर पूरी हुई हैं, महज उन मामलों में प्रमोशंस मिलेंगी अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी। ये एक और राहत कर्मचारी अधिकारियों को दी गई है जो दिवाली से पहले ही कुछ एक को प्रमोशंस दे दी जाएंगी। इसके अलावा 28 अक्टूबर को सैलरी और पेंशन दोनों मिल रहे हैं। पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी और कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ये कर्मचारी अधिकारियों के लिए या पेंशनर्स के लिए राहत नहीं है, बल्कि आउटसोर्स पर जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन्हें भी 28 अक्टूबर को ही सैलरी और पेंशन दी जा रही है सरकार की ओर से। तो दिवाली से पहले ये सैलरी और पेंशन ले सकते हैं और बिल्कुल अपना त्यौहार अच्छे से